उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दलित पिछड़ा राजनीति को धार देने की कोशिश तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते हुए दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संत कबीर नगर की खलीलाबाद स्थित जूनियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित इस विशाल जनसभा में चंद्रशेखर आजाद ने पूर्वांचल को निषाद बाहुल्य क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहां निषाद समाज के लोगों की हत्याएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और प्रशासनिक तंत्र कमजोर वर्गों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये किसी से छिपा नहीं है कि पूर्वांचल में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकारें इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीब, वंचित और शोषित वर्गों के हित में काम करने में नाकाम रही है। रैली को संबोधित करते हुए सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आजाद समाज पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल रैलियों में भीड़ जुटा लेने से सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि जब तक लोग चुनाव में आजाद समाज पार्टी को वोट देकर सरकार नहीं बनाते, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, तब लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण के दायरे को और मजबूत करेगी और वंचित वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को खास तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो लोकसभा और विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। इसके साथ ही उन्होंने निजी क्षेत्र में भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू कराने की बात कही। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, गरीबों को 2000 रुपए या 5 किलो मुफ्त राशन देकर बहलाना समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों को ऐसा स्थायी रोजगार दिया जाएगा जिससे वे हर महीने 50,000 रुपए तक की आय कर सकें। उनके इस बयान को आगामी चुनावों को देखते हुए एक बड़े रोजगार वादे के तौर पर भी देखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारें केवल राहत योजनाएं के सहारे गरीबों और आश्रित बनाकर रखना चाहती है, जबकि असली जरूरत रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की है। चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में सरकार का रवैया उदासीन है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और प्रशासन वही करते हैं जो सत्ता में बैठे सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री चाहते हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में कमजोर वर्गों की शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है। रैली के दरमियान चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि आज भी प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों और सरकारी दफ्तरों तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बीमार बताते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार माना था, लेकिन आज गरीबों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से वंचित करना सीधे तौर पर सामाजिक न्याय के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हमारे समाज के अच्छे दिन तब आएंगे जब देश में संविधान को बचाकर आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, संविधान की गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्गों की सबसे बड़ी ढाल है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब देश की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, तभी लोगों को उनका हक और अधिकार मिल पाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को गांव-गांव तक ले जाएं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद की ये महारैली 2027 के विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक बड़ा सियासी संदेश मानी जा रही है। पूर्वांचल में निषाद, ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट बैंक पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत इस तरह की रैलियों को अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर
संत कबीरनगर की इस महारैली के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि आजाद समाज पार्टी आगामी चुनावों में दलित, पिछड़ा, आदिवासी राजनीति को केंद्र में रखकर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। योगी सरकार, केंद्र सरकार, सुरक्षा व्यवस्था और आरक्षण जैसे मुद्दों पर तीखे हमलों के साथ ये रैली पूर्वांचल की राजनीति में नए समीकरण बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है।